अगर सिंपल वर्ड में पूछा जाए कि क्रिकेट बैटिंग में सक्सेस होने के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल दो वर्ड है। सपना होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, और रिवर्स बैटिंग आना चाहिए। रिवर्स बैटिंग को मैं इंपॉर्टेंस कई बार वीडियो डाल चुका हूँ, इसलिए देता हूँ क्योंकि बुक के जिस चीज़ से घबराता है वो है आपकी 20-25 पैसे की बुक। अब ऐसे आप हर मैच में 20-25 पैसे की बुक 20-25 पैसे में खाओगे, तब तो 3 मैच में पैसे लगते ही आपकी पूंजी टूट जाएगी। इतनी ही पूंजी होती है। 2-3 मैच 20 पैसे, जरूरी नहीं कि हर मैच 20 पैसे। जैसे कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच 10 पैसा हुआ था, ऐसा हर मैच नहीं होता है। लेकिन आप 25 पैसे आने का वेट किए बिना अपनी बुक को कैसे रिवर्स बेटिंग करके कैसे बना सकते हो 25-30 पैसे की, वही टेक्निक जो सीख लेता है और ड्रीम उसका हो जाता है। ड्रीम मतलब सिंपल है, सबको पैसा चाहिए। किसी से भी पूछो पैसा किसको नहीं चाहिए, सब बोलेंगे पैसा चाहिए। लेकिन वो पैसा कमाने की चुभन क्यों है आपके मन में? क्या आपको कभी पैसे की कमी महसूस हुई? क्या आपको कभी शर्मिंदा होना पड़ा? क्या आपको कोई ऐसी चीज़ है जो काट रहा है? कोई ऐसी चीज़ है जो आपको दिखाना दिखाना है दुनिया को? कोई ऐसी चीज़ चुभने वाली है? तब तो आप ऐसे लाइन में उतरोगे। नहीं तो सिर्फ सिंपल पैसा तो कहीं भी जॉब करके, कहीं भी छोटा मोटा ट्रेड करके आ सकता है। लेकिन वो चुभन आपको बड़ा पैसा की तरफ ले जाएगा। वो बड़ा पैसा यहाँ पर आ सकता है बशर्ते आप कुछ टेक्निक जान जाओगे। उस टेक्निक में सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ रिवर्स बैटिंग को। इस आईपीएल में कम से कम मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से 10 मैच ऐसे जरूर मिल सकते हैं अगर उसमें रिवर्स बैटिंग किया जाए तो पूरा आईपीएल बाकी मैच करने की जरूरत ही नहीं है। 10 मैच में आप अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है अगर रिवर्स बैटिंग को, टेक्निक को सही समझ के, सही एक्सपीरियंस से, सही तरीके से किया जाए तो। ये एक पुराना मैच है, ये डिलीटेड वीडियो है, मैं आपको दे रहा हूँ। ये मैच हुआ था, क्या बोला था मैंने पहले सुना देता हूँ फिर मैं आपको। ये मैच हुआ था 10 अप्रैल 2021 को, यानी 2 साल पहले। क्या बोला था मैंने? अपनी टीम सेकंड बैटिंग है, मुझे टॉस लगा, मुझे लगा कि दिल्ली फर्स्ट खेल रहा है, लेकिन ठीक है। लेकिन प्रिडिक्शन वही है, हाई स्कोर रन है, लेकिन टीम अपनी सेकंड बैटिंग दिल्ली है। ठीक है ना? तो जैसा पहला ऑडियो था वैसा ही करे काम करो। रन पसंद है लेकिन चेज हो जाएगा। चेज पसंद है, हो जाएगा मतलब दिल्ली एक बार 30-35 दिखती है मेरे को। काम ट्रेडिंग कैसे करोगे वो आप डिसाइड करो। मैंने दोनों ऑप्शन दिया है। पहले चेन्नई को खाकर, सॉरी चेन्नई को, पहले चेन्नई को प्लस करके उसके बाद डबल माल खाना है। वैसे करते हो या सीधा चेन्नई जब रन मारता है 65 पैसे की रेंज में चेन्नई आती है तो चेन्नई को खाना है। कैसे करना है वो आप डिसाइड करो। मेरे को दिल्ली 35 पैसा दिखता है। ओके, देखते हैं। चेन्नई ने पहले 188 रन बनाया था ज्योतिष के हिसाब से। ज्योतिष के स्टूडेंट को एक चीज़ बता दूं, शनि में रन बनता है और शनि शुक्र का फ्रेंड है। शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन होने से ज़्यादा चांसेस है कि रन बनेगा ही। कई बार शनि में कॉलेज भी होता है, लेकिन शनि शुक्र का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि उसमें एक बार लगेगा, हाई स्कोर जरूर बनेगा। हो सकता है बनते बनते रुक जाए, लेकिन ज़्यादा बार बन जाता है। यहाँ पर दिल्ली ने 188 रन बनाया था 7 विकेट पे, लेकिन ये चेन्नई ऑलमोस्ट शुरू के ड्रामा करने के बाद, शुरू में 2 विकेट जाने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी आउट हो गया था, डुप्लेसिस भी आउट हो गया था। यानी पहला विकेट 7 पर, दूसरा ही 7 पर 2 विकेट गिरे थे। उसके बाद 60 पर तीसरा विकेट मोइन अली का गिरा था। लेकिन उसके बाद दिल्ली ने आराम से चेज कर लिया। आराम से चेज किया मतलब कि पूरा ड्रामा किया। 20 ओवर के लास्ट बॉल में चेज हुआ। लेकिन सॉरी, ये मैं इसका स्कोर बोल दिया, मैं इसका स्कोर भूल दिया। शुरू में ड्रामा होने के बाद ये लोग 188 रन बना लिए थे चेन्नई। उसके बाद दिल्ली ने ऑलमोस्ट 1 साइडेड मैच ही कर दिया। पहला विकेट 138 पर गिरा था, दूसरा विकेट 167 पर गिरा था, यानी ऑलमोस्ट 1 साइडेड मैच से ही दिल्ली जीत गई। लेकिन जो लोग रिवर्स बैटिंग किए होंगे, जो लोग चेन्नई को नीचे आने पर खाए होंगे, उन लोग के लिए ये मैच एक तरह से जैकपॉट भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन जैकपॉट के बराबर की आपकी बुक बन सकती है अगर रिवर्स बैटिंग जान जाते हो। नेक्स्ट, ये वीडियो डिलीटेड वीडियो हो गया था, जैसा मैं बताया। क्रिकेट एस्ट्रो क्रिकेट का पार्ट 1 चैनल, करीब उसमें 400-500 वीडियो थे, वो डिलीटेड हो गए हैं। तो चूँकि सिखाने का ज़रूरी था, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद जो भी आप देखोगे ये डिलीटेड वीडियो का पार्ट है, जो कि टेलीग्राम में भी मैं डाला हुआ हूँ, शायद डाला हुआ हूँ। नहीं तो टेलीग्राम में 2021 के मैं क्या बोले थे, कई सारे ऑडियोज़ हैं, जिसमें ये ऑडियो भी मैं टेलीग्राम से ही कलेक्ट करके आपको सुनवाया हूँ। ओके, इसको सुनो, फिर मिलते हैं। एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई हो, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, और आईपीएल की एडवांस बधाई हो। अब आएगा इस मैच में लास्ट वीडियो जो डिलीटेड हुआ था, उसका पार्ट। थैंक यू।
दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर अमित शर्मा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बात कहना चाह रहा हूँ वो बात यह है कि रिवर्स बेटिंग कल आपने सीखा या नहीं। पूरे इंटायर यूट्यूब फैमिली को ये मैसेज है कि हर मैच में आप कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार पैसा लोग कमा लेते हैं फिर भी लोग सीखते नहीं हैं, लेकिन कई बार लोग खो कर भी सीखते हैं। तो मेरे सुबह सुबह झकझक करने का मेन मोटो यही है कि शुरू में ही रिवर्स बैटिंग, जो कि मैं बोलता हूँ कि वो प्रोफेशनल, वो सेकंड ग्रेड वाले लोगों के लिए है, जो काफ़ी हद तक बैटिंग सीख चुके हैं उनके लिए रिवर्स बैटिंग या फिर ट्रेडिंग बोल लो। ट्रेडिंग फिर भी इजी है, लेकिन रिवर्स बैटिंग आप पहले उल्टा चलते हो, उसके बाद उस टीम को, अपनी टीम को प्लस करते हो। पहले उल्टा, पहले अपनी टीम को माइनस करते हो, फिर अपनी टीम को प्लस करते हो। इसको बोलते हैं रिवर्स बैटिंग। डिटेल वीडियो मैंने पुराने दिए हुए हैं, आप सर्च करके देख सकते हो वीडियो। कुछ लोग, मुझे थोड़े दुख होता है, कुछ लोग जो पेड मेंबर हैं वो लोग भी वीडियो शायद नहीं देखते हैं। भी बार बार बोला हुआ है बिना सीखे बैटिंग बिजनेस में पैसा नहीं आएगा। बैटिंग बिजनेस में स्किल बढ़ेगी, स्किल बढ़ाओगे तभी पैसा आएगा। बुकी फिक्सर आपका पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है। 2-3 मैच लालच के बाद कब कोई ऐसा वन साइडेड मैचेज आएगा कि आपका 2 मैच का कमाई एक साथ ले जाएगा। तो बार बार बोलता हूँ सीखो। सीखने के बाद भी गलतियां करो तो नई गलतियां करो, समझ में आता है। लेकिन कई लोग बेसिक चीज़ भी, एक भाई परसों शायद बोल रहा था कि भाई आप खाने बोल रहे हो। तो अब जिसको खाने नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जिसको खाने का पता नहीं है, अब मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों को। एक तो आवाज़ तेज है, टेंशन का माहौल देता है, जोर से बोल देता हूँ तो सामने वाले को हर्ट हो जाता है। वीडियो के थ्रू कोशिश करता हूँ थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं बोलूँ, तो आप ही का भला है। मैं तो अपने फीस ले लिया, आगे भी ले ही लूँगा। लेकिन आप पैसा तभी कमाओगे जब सीखोगे। सीखने के लिए सिर्फ मेरे वीडियो ही नहीं बोलता हूँ मैं, मेरे वीडियो के अलावा भी आपको कहीं मिलता है कुछ सीखने, तो सीखो। लेकिन कल बात करेंगे, कल बुक शेयर करेंगे, इस बुक से भी आप क्या सीखते हो। ये एक भाई की बुक है, क्या बोला था मैं वो टेलीग्राम में डाल दूंगा। जो लोग रिवर्स बैटिंग, हो सकता है आगे भी ऐसे पढ़े, हो सकता है कि कुछ मैचेस रिवर्स बैटिंग आगे भी पढ़ें। तो हर मैच में ये टेक्निक नहीं करना है। टेलीग्राम में मैंने मैसेज में यही डाला है। हर मैच में कई लोग फिर पूछते हैं सर आज उल्टा करके चलें, देखा हुआ मेरा एक रिवर्स बैटिंग मिल जाता तो फिर सेकंड 2-3 मैच तक लगातार पूछते रहेंगे सर आज उल्टा करके खेलें। तो मुझ पर प्रेशर मत दिया करो, मुझे शांति से काम करने दिया करो। कल भी अगर मैं इसका नज़र मार, जब कुंडली इसका नज़र मार रहा था मैच के पहले, एक बार दिन में फ्री टाइम में मैं एक बार कुंडली की नज़र मार लेता हूँ। तो कुंडली के हिसाब से मैं जो बोलता हूँ रिकॉर्ड्स पे बोलता हूँ। ऐसा ही एक मैच हुआ था 16 मार्च 2010 को, उसमें पंजाब ने पहले खेला था और हाई स्कोर हुआ था, वो भी 203 रन मारा था, लेकिन आरसीबी ने इजीली चेज कर लिया था 2 विकेट खोकर ही। ये बेंगलुरु में गेम हुआ था। फिर एक ऐसा मैच हुआ था ये 26 मार्च 2010 को, मतलब दोनों ही मैचेस 2010 को ऐसे मिले थे जो रिवर्स बैटिंग करने लायक थे, मतलब हाई स्कोर चेज हो गए थे। मुंबई ने 194 बनाया था और दिल्ली ने 196 बनाकर ऑलमोस्ट वन साइडेड ही चेज कर लिया था। तो लगभग वैसे ही कुंडली होती है, तो फिर मैं बोलता हूँ। लेकिन बुक, इस बंदे की बुक शेयर करते हैं, सेकंड मैच, ये बुक 2 बुक शेयर कर रहा हूँ मैं। चेन्नई, इसने चेन्नई को खाया 50 पैसे में। प्रेडिक्शन क्या था कि एक बार अपने को चेन्नई प्लस रहना है, तो इसने वेट किया, जैसे विकेट गिर गया इसने चेन्नई को प्लस किया। 50 पैसे में 40,000 खाया, दिल्ली माइनस हो गई, और जैसे ही चेन्नई रन मारा 80 पैसा जब चेन्नई आ गए तो इसने डबल माल खा लिया। ऑडियो ध्यान से सुनो। एक भाई और सुबह बोल रहा था कि भाई आपने ज़्यादा खाना है कि कम खाना है, बट डबल माल क्या होता है। जैसे इस भाई ने क्या किया, 40,000 दिल्ली को खाया और डबल माल मतलब 40,000 चेन्नई को खाया, डबल माल 80,000 दिल्ली को खा लिया, तो डबल माल हो गया ना। आप ट्रिपल भी कर सकते हो, मैं ट्रिपल भी कई बार बोलता हूँ, लेकिन मैं बोला ना स्टार्टिंग फेज है, फर्स्ट फेज मतलब 8-10 मैचेस का फर्स्ट फेज है, इसको आप पार कर लो। तो मैं डबल ट्रिपल भी बोलता हूँ, 2.5 गुना भी बोलता हूँ, जो कैपेसिटी के अनुसार आप कर सकते हो। तो इसकी बुक हो गई 2 एंट्री के बाद, इसकी बुक हो गई 24,000 माइनस और 60,000 प्लस। ये भी मैं देखो मेहनत कर रहा हूँ। इसने मुझे स्लिप जो कागज़ में पुश करके भेज दिया है,
इसने एक साथ ही प्लस माइनस किया है, लेकिन मेरी जो आदत है, मैं अपने जो गुरु बोल लो, गुरु से जो सीखा हूँ, हर आदमी कहीं से कहीं से सीखता है, तो जिससे मैं सीखा हूँ कि भैया आपका हर एक दो एंट्री के बाद, आजकल ऑनलाइन आईडी में प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को अपना ये लिखने वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई है, लेकिन एनीवे अल्टीमेट गोल ये है कि मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए हर दो एंट्री के बाद कि मेरी बुक क्या है। तो इसके दो एंट्री के बाद 24,000 माइनस था और प्लस हो गया था दिल्ली में 60,000। अब जैसे ही दिल्ली मारा, दिल्ली का 50 पैसा आया तो इसने 50,000 खा लिया, यानी बुक हो गई इसकी 26,000। चेन्नई में प्लस, चेन्नई भी जीती तो 26,000 प्लस था, अपनी टीम में थोड़ा ज़्यादा प्लस रखा तो 35,000 प्लस हो गया। बुक टू भी मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। बुक टू बिल्कुल सिंपल है, कोई अगर रिवर्स बैटिंग नहीं किया तो कर पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली पैसा आना चाहिए। मुझसे लोग पूछते हैं भाई बुक कैसी है, तो मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलता हूँ जो कई बार बोल चुका हूँ कि जिस बुक में पैसा आ जाए वो अच्छी बुक है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई रिवर्स बैटिंग नहीं कर पाया और 10-15 हज़ार ही कमाया तो वो गलत किया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको समझ में आता है जिसमें आपको मन लगे, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, है ना। तो इसमें सिंपल काम किया, 65 पैसे चेन्नई आई, चेन्नई ने रन मारा, 65 पैसा में इसने 25,000 खा लिया। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अब जैसे पहले वाले बंदे ने शायद 48 पैसे में खाया था, मैं 50 पैसे दिखा रहा हूँ। ये मैं लिखने के लिए ईजी मेरे को कैलकुलेशन में करने रहे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 100-500 हज़ार 2,000 इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। आप कंसेप्ट समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि आगे भी ऐसे मैच मिलेंगे तो आपको आसानी रहेगी। कुछ लोगों को बुक सीखने में आसानी रहेगी, बुक कैसे बनाई जाती है। पर इसने पहली एंट्री की चेन्नई को खाया और दूसरी एंट्री की जैसे दिल्ली 70 पैसा आया, इसने माइनस हटा दिया। आप देखो माइनस 1,000 लग रहा है और 15,000 प्लस हो गया, ठीक है ना। तो एक तरह से कितना लोग जैकपॉट पकड़ते हैं, तो या क्या हो गया, जैकपॉट ही हो गया। ये दोनों तरफ इसने प्लस नहीं किया। तो इस ढंग से आप बुक बनाना सीखते हो। नई गलतियां करो, बार बार पुरानी गलतियां मत करो। मैं सिंपल काम करता हूं कि जो पुराने इतिहास में हुआ है, लोग बोलते हैं ना, आप भी सुने होंगे, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो जैसे इतिहास अपने आप को दोहराता है, वैसे ही ज्योतिष में एक ऋषि थे, छोटी सी स्टोरी बताकर एंड करूंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, कुछ लोग हैं, तो उनको भृगु नाम के एक ज्योतिषी थे। भृगु संहिता के नाम से बहुत पॉपुलर बुक है, आपको मिल भी जाएगी। हालांकि उसमें कई डुप्लीकेट रहती है, फॉल्स रहती है, लेकिन भृगु संहिता के नाम से एक पॉपुलर किताब इसलिए चली थी कि एक बंदा था, ज्योतिषी बनना चाहता, ऋषि बोल लो तो ज्योतिषी बनना चाहते थे, लेकिन शुरू में बिल्कुल इनोसेंट थे और अपने आप को बोलते भी थे कि मैं मोटा बुद्धि का हूँ। लेकिन ज्योतिष समझ में नहीं आया, तो उस समय तो सिर्फ अध्यात्म चलता था। आज मशीन चलती है, यंत्र युग है, उस समय मंत्र युग था। तो मंत्र सिद्ध करके वरदान लिया, शिव जी खुश हुए, बोला बोलो क्या चाहते हो। बोला मैं ज्योतिषी बनना चाहता हूँ, और छोटा मोटा ज्योतिषी नहीं, ऐसा ज्योतिषी बनना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों में अमर हो जाऊँ, मतलब लोग मुझे याद रखें। लेकिन ज्योतिषी समझ में नहीं आता, मोटा बुद्धि का हूँ। तो वो मुस्कुरा के बोले कि लेकिन हो मेहनती। बोला हाँ हूँ मेहनती। तो ऐसा करो कि चारों दिशा में जाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशा में जाओ और हर दिशा में कम से कम 10,000 कुंडली इकट्ठा करो, कलेक्ट करो, कौन कब पैदा हुआ। लेकिन एक ही तरह के रैंक के लोग नहीं होने चाहिए। मान ली सिर्फ पैसे वाले लोग नहीं होने चाहिए, या सिर्फ गरीब लोग 10,000 नहीं होने चाहिए। उसमें पैसा वाला भी हो। अब पैसा वाला भी हो तो वो एक रैंक का नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ वो बिजनेसमैन है, नहीं, वो बिजनेसमैन है या वो राजा है या वो किसी अमीर घराने में पैदा हुआ, खानदानी रईस है, इस तरह के सारी कुंडलियां होनी चाहिए। गरीब है तो वो गरीब है, तो वो लोहार कैसे बना, लोहार है तो लोहार मतलब लोहे का काम करने वाला है कि मजदूरी करने वाला है कि किसान है, इस ढंग के ऑलमोस्ट सारी कुंडलियां उसमें आ जाती है। तो 10,000 कुंडली इकट्ठा करो, उसको रैंक दे दिया कि इनका डाटा इकट्ठा करो, ये कब पैदा हुए, कितने भाई बहन थे, क्या काम किए और कब इनका अच्छा हेल्थ ठीक रहा, जितना मैक्सिमम जो डाटा इकट्ठा होता है, तो उन्होंने वही काम किया। उसमें से कुछ मरे हुए लोगों को भी कुंडलियां करके, एक कहने का मतलब 10,000 कुंडली एक पूरी एक निचोड़ उसमें आ गई थी। बोले ये इकट्ठा करो। ये इकट्ठा करने में उनको शायद 11-12 साल लगा। 12 साल बाद वो पूरा पोथा लेके आए, कितने हजारों पन्नों का था शायद। बोला भाई अब तो ज्योतिषी बना दीजिए। बोले ज्योतिषी बन गए तुम, यही भृगु संहिता कहलाएगी। जिस भी आदमी के साथ इसकी कुंडली मैच हो गई, वो बंदा इस कुंडली को देख के अपना आने वाला प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट, मैं बार बार बोलता हूँ 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर 1000 साल पहले या 500 साल पहले कोई एक बंदे की कुंडली वैसी ही है जिसकी 2 शादी हुई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि आपकी भी 2 शादी होने का योग है, ठीक है ना। इस ढंग से उसने
कि उसके अगर 3 बच्चे हुए थे तो आपके भी 3 बच्चे, अब चूंकि अभी परिवार नियोजन है, फैमिली वो है, तो कहने का मतलब ऑलमोस्ट प्रिडिक्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी ढंग से क्रिकेट की कुंडली होती है, जो मैंने रिसर्च का मेन बेस बता रहा हूँ। नए लोग सुने नहीं हैं, पुराने वीडियो देखे नहीं है तो सुन सकते हैं। जो ग्रहों में एक बार करवाता है, शनि शुक्र है, ज्योतिष के स्टूडेंट ध्यान से सुने, शनि शुक्र में दोनों टीम अच्छा खेलती है, दोनों टीम की बैटिंग चलती है। लेकिन अगर सेकंड बैटिंग का राहु गड़बड़ है तो चेज नहीं कर पाती है, राहु अच्छा है तो वो चेज करके जीत जाएगी। तो कल वैसा ही कुंडली था, हाई स्कोर मैचेस कई कुंडली कई आती है, लेकिन चेज करने वाली कुंडली अब इस ढंग की कुंडली थी, इसलिए कल मैं फर्स्ट मैच जो था वो भी हाई स्कोरिंग था, अफ्रीका की कुंडली थी। लेकिन मैंने सोचते सोचते नहीं दिया, क्यों? क्योंकि अफ्रीका की कुंडली में अगर दिमाग लग जाएगा तो फिर मैं यहाँ पे 1.5 घंटे के बाद प्रिडिक्शन करता, जब तक अफ्रीका का मैच खत्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ कुछ छोटे पंटर भी हैं तो उनके पास उतनी ही आईडी में पूंजी है। ये सारा सोच कर मैं कहा कि दिमाग को फ्री रखने के लिए मैंने अफ्रीका वाला प्रिडिक्शन नहीं किया, नहीं तो उसमें भी करता तो पाकिस्तान को खाने का ही कुंडली था, अफ्रीका हाई स्कोर रन का ही कुंडली था। कोई भाई से बहस भी हो गई थी, भाई आप बोले थे ये भी बताएंगे, तो भी मेरा दिमाग को फ्री रखो। मेरे दिमाग पर एक्स्ट्रा बर्डन आप दोगे तो फिर मुझे कुछ नहीं बिगड़ेगा, लॉस आप लोग का हो सकता है, ठीक है ना। वीडियो एंड करता हूँ, 11 मिनट होंगे, मिलते हैं बहुत जल्दी। आई होप आईपीएल में बहुत जल्दी आपको जैकपॉट देखने को मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय। लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कंटिन्यू आएंगे और लगातार आएंगे। टेलीग्राम में जुड़े रहो, कुछ बातें टेलीग्राम में, आपको आईडी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है वो भी टेलीग्राम में मैं ऑडियो डालूंगा। कल कुछ लोग आईडी नहीं खुली भी, उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैं उसमें ऑडियो डाल दूंगा। थैंक यू।